हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं जी इंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस स्टॉक के बारे में। इसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 248.15 पे। ये जो स्टॉक है, एक टाइम पे इसने बैक टू बैक अपर सर्किट लगाए थे और उसके बाद जो हाई बने उसके बाद ये जो स्टॉक है इसमें गिरावट नजर आ रही है। बहुत सारे बैकग्राउंड में इश्यूज भी चल रहे थे, वो भी हम हमारे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और उसी के साथ हम टेक्निकल चार्ट एनालिसिस पे हमारे सपोर्ट और टारगेट के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, ये जो स्टॉक है ये कंपनी मिड कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटल है इसका 24,550 करोड़ का। पी रेशियो इसका 30.68 है, जो कि ज्यादा है, जबकि इनका सेक्टर पी जो है वो निगेटिव में है, -19.36 पे। फाइनेंशियल्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पिछले साल से कंपेयर अगर हम करते हैं 2020 से, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू जो है घटते हुए नजर आ रहा है, लेकिन ईबिटा जो है यहाँ पे इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। नेट इनकम यहाँ पे 526 से बढ़कर हो गया है 800 करोड़ का, और ईपीएस जो है 5.48 से बढ़कर अभी हो गया है 8.33। अब अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स पे भी अगर नजर डालते हैं तो देखिए, यहाँ पे इनके क्वार्टरली रिजल्ट जो है यहाँ पे इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। टोटल रेवेन्यू यहाँ के बढ़कर हो गए हैं 2130 करोड़, ईबिटा भी यहाँ पे बढ़ रहा है और ये बढ़कर हो गया है 476 करोड़ का। नेट इनकम में भी इंप्रूवमेंट है 298 करोड़, और ईपीएस भी यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए, बहुत सारी चीजें यहाँ पे छुपी हुई है जो कि एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 3.99% है, प्रमोटर का यहाँ पे प्लेज है 0.21% का, म्यूचुअल फंड्स 15.44% है, यहाँ पे डीआईआई 8.75%, एफआईआई 47.86% और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 23.96% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे ग्राफ में देख रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन अपनी जो यहाँ पे स्टेक है कंटिन्यूसली घटाते हुए नजर आ रहे हैं। दिसंबर 20 से अभी ये घटकर हो गए 47.86। अब इनकी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन में मेजर जो एफआईआई है वो है इन्वेक्सको, जिनका यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्टेक था और वो अपना स्टेक यहाँ पे घटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके लिए रीजन भी है और वो हम हमारे न्यूज में भी डिस्कस करने वाले हैं। उसी के साथ देखिए, यहाँ पे अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो दिसंबर से लेके मार्च तक म्यूचुअल फंड ने अपने जो स्टेक है यहाँ पे इंक्रीज किए हैं और वो इंक्रीज करके अभी हो गए 15.44%। यहाँ पे अगर हम डीआईआई की भी बात करें तो उन्होंने भी पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे जो अपने स्टेक से इंक्रीज किए हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पे सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो। देखिए, अभी न्यूज़ की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे न्यूज़ के बारे में, जो कि जी इंटरटेनमेंट और सोनी का जो मर्जर होने वाला है। ये न्यूज़ जब अनाउंस हुई थी तो ये जो स्टॉक है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें भारी तेज़ी दिखाई दी थी और उसके बाद जो प्रॉफिट बुकिंग है वो आई। लेकिन ये जो जी सोनी मर्जर था, उसको जो इन्वेस्को है इनके, जिनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेक है इस कंपनी में, उन्होंने इस मर्जर के लिए थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे, जिसकी वजह से जी सोनी मर्जर जो है ये काफी दिनों तक ही पेंडिंग रहा था। लेकिन फिर उसके बाद इन्वेस्को की तरफ से स्टेटमेंट आया कि जी सोनी का मर्जर ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, उनके रेवेन्यू ग्रोथ के लिए और उसके साथ इनका जो फ्यूचर ग्रोथ है उसके लिए भी। और ये जो डील है ये यहाँ से आगे की तरफ मूव होते हुए दिखाई दी। लेकिन अभी देखिए, इन्वेस्को ने अपना जो फंड है यहाँ पे डाइवर्स्ट करने वाले हैं, मतलब अपने जो स्टेक है यहाँ पे ये घटाने वाले हैं। 7.8% की यहाँ पे जो उनके स्टेक्स है वो यहाँ पे घटाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके पास अभी भी 11% के स्टेक रहने वाले हैं। तो ये एक वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्टॉक है गिरते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एफआईआई है जिनकी यहाँ पे बहुत ज्यादा हिस्सेदारी थी, उन्होंने अपने ऑलमोस्ट 7.8% के स्टेक जो थे वो यहाँ पे कम कर दिए हैं। अब अगर हम यहाँ पे अप्रैल 8 की न्यूज की बात करें तो देखिए, शेर खान जो है उन्होंने यहाँ पे जी इंटरटेनमेंट पे बाय की रिकमेंडेशन दी है और उनका जो टारगेट है यहाँ पे 400 का है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टेक्निकल चार्ट एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे जील का मैंने डेली चार्ट ओपन किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाए थे वो थे 167, और उसके बाद जब जी सोनी का यहाँ पे मर्जर की न्यूज आई तो उसके बाद ये जो स्टॉक है इसने बहुत बढ़िया रैली दिखाई थी और 378 के आसपास इसने हाई बनाया। इतने कम ड्यूरेशन में ये जो स्टॉक है इसने बहुत बढ़िया रैली दिखाने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, या फिर जिन लोगों ने ऑलरेडी नीचे के लेवल पे लिया था उन लोगों ने अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे जो स्टॉक है भारी गिरावट के साथ ये जो हमारे लेवल है 220 के इसने दोबारा लो बनाए। अब देखिए, यहाँ का जो हमारा लो है उसके ऊपर ही ये सेकंड लो बनाया, मतलब ये हायर लो यहाँ पे बनाते हुए नजर आ रहा है। अब जैसे कि हमने न्यूज में देखा है कि इन्वेस्को जो यहाँ पे एफआईआई है उन्होंने अपने 7.86% की जो स्टेक है यहाँ पे
सेल कर दिए, लेकिन अभी भी उनके पास 11% के स्टेक अभी भी है जी के। तो ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर FII अपना जो स्टेक यहाँ पे अगर बेच देती है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सेल ऑफ आने की ज़्यादा गुंजाइश होती है, और वही यहाँ पे हुआ है। ये जो स्टॉक है यहाँ पे इसने लो बनाया, उसके बाद एक पुल बैक दिया और उसके बाद फिर से यहाँ पे गिरावट दिखाई दी। अब देखिए ये जो स्टॉक है इसने यहाँ पे एक गैप बनाया था, तो यहाँ पे इसलिए ये स्टॉक नीचे आते हुए ये गैप फिलिंग हो गई। अब यहाँ से जब इसने एक फिर से गैप अप किया था तो यहाँ पे फिर से एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट होता, और ये गैप भी फिल हो चुकी है। मतलब यहाँ पे जितना भी गैप फिलिंग का काम था वो यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ से अभी कौन से सिनारियो हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमने, तो देखिए ये जो स्टॉक है जब इसने यहाँ से अप ट्रेंड रैली कंटिन्यू कर रहा था तो इसने यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट बनाया था। यहाँ से ये बहुत ही अच्छा पुल बैक देते हुए इसने हायर हाइज बनाए, लेकिन जब हमारा ये जो सपोर्ट है ये टूट गया तो उसके बाद स्टॉक जो है इसने लोज बनाने शुरू कर दिए। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हमने एक दूसरी ट्रेंड लाइन बना के रखी है जिसका सपोर्ट लेते हुए ये जो स्टॉक है इसने एक बहुत अच्छा पुल बैक दिया। लेकिन अब देखिए हमारे लिए ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी ये रेजिस्टेंस का काम करने लगी, और यहाँ पे इसने जो स्टॉक है इसने एक डबल टॉप बनाया और उसके बाद हमें फिर से गिरावट दिखाई दी, क्योंकि ये जो हमारा ब्रेकआउट है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया, और उसके बाद फिर से सेलिंग प्रेशर के साथ यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है। अब यहाँ से आगे क्या, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बना के रखी है कंटिन्यूअसली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर का काम करते हुए नजर आ रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या सिनारियो हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे लिए अभी ये एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट अगर यहाँ पे सस्टेन रहता है तो यहाँ से फिर से हम एक पुल बैक की अपेक्षा करके चल सकते हैं, क्योंकि देखिए कल के सेशन में इसने एक बुलिश पिन बार बनाया था, और आज की जो क्लोजिंग है एग्जैक्टली वो जो बुलिश पिन बार का जो लोअर लेवल है 247 एग्जैक्टली वहीं पे हुई है। इसने अभी भी बुलिश पिन बार जो है इसके लो टूटे नहीं हैं। तो अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है 247.95 के लेवल, तो यहाँ से हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर से हमारे लिए 200 DMA और 20 मूविंग एवरेज दोनों का यहाँ पे रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, तो हो सकता है ये पुल बैक देने के बाद फिर से नीचे की तरफ जाए। अब देखिए अगर हम चार्ट पैटर्न की अगर बात करते हैं तो ऑलरेडी ये जो स्टॉक है इसने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इसने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट हुआ और उसके बाद एक बहुत अच्छा पुल बैक दिया। अब थोड़े से बड़े ड्यूरेशन में अगर हम देखते हैं तो देखिए ये जो स्टॉक है इसने एक बॉटम बनाया, एक पुल बैक दिया, अब फिर से यहाँ पे एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर ये स्टॉक जो है यहाँ से अगर एक पुल बैक देता है तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न या फिर डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे बन जाता है, और इसका अगर जो ये नेकलाइन है इसका अगर ये ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद इसमें बहुत अच्छी रैली आ सकती है। तो ये तो हो गया एक सिनारियो एक। तो दूसरा जो सिनारियो है वहां पे क्या हो सकता है, अगर हमारे ये जो स्टॉक की जो लेवल है 247.95 अगर ये टूट जाते हैं तो हमारे लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो रहेगा 220 का। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं उन्होंने अपने लेवल का ध्यान जरूर रखिएगा। अगर ये लेवल टूट जाते हैं तो हमें यहाँ पे 220 के आसपास के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर 220 के आसपास आता है तो हमारे पास यहाँ पे एक सपोर्ट है जो कि हम यहाँ से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि यहाँ से एक पुल बैक दे। उस सिचुएशन में भी ये जो स्टॉक है यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन करते हुए नजर आ सकता है, और अगर ये यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म करता है तो यहाँ से फिर से हमें एक पुल बैक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे 247 जो है ये एक रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा, और उसके बाद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि ये जो 247 है ये लेवल यहाँ पे सस्टेन हो और उसके ऊपर ये स्टॉक यहाँ पे जो डब्ल्यू पैटर्न है ये कंप्लीट करे। अगर ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट होता है और ये 300 का बाद में ब्रेकआउट देता है तो इसमें बहुत अच्छी बढ़िया रैली आते हुए नजर आ सकती है। तो ये तो हो गया है कि जस्ट एक प्रेडिक्शन कि अगर ये सिनारियो फर्स्ट सिनारियो यहाँ से पुल बैक देता है तो क्या हो सकता है। अगर हमारे ये लेवल टूट जाते हैं तो ये लेवल जो हमारा सेकंड सपोर्ट है यहाँ से एक पुल बैक दे सकता है। लेकिन थर्ड सिनारियो देखिए, अगर हमारा ये भी लेवल टूट गया उसके बाद ये भी लेवल टूट गया तो उसके बाद हमारे लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो रहेगा यहाँ पे 180 का। तो 180 के लेवल के आसपास भी ये स्टॉक जा सकता है, इसलिए अपने लेवल का जरूर ध्यान दीजिए। जिस तरीके से आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो उस हिसाब से आपने अपना जो स्टॉप लॉस है सिस्टम में बना के रखना चाहिए। अब जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करके रखा है, देखिए यहाँ पे वीकली चार्ट ओपन किया है। वीकली चार्ट में जैसे कि आप ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ये एक सपोर्ट का काम कर रही है। स्टॉक जो है ये सब ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ये एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड यहाँ पे दिखा रहा है। अब ये जो स्टॉक अगर यहाँ से हमारे जैसे कि हमने लेवल बताए हैं डे के चार्ट में, अगर यहाँ से टूट जाते हैं तो जब तक ये स्टॉक यहाँ पे ये हमारी ट्रेंड लाइन सपोर्ट ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तब तक कोई टेंशन की बात नहीं है। ये अगर यहाँ पे नीचे आता है तो फिर से यहाँ से बाउंस बैक दे सकता है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी वीकली चार्ट में यहाँ पे बियरिश क्रॉसओवर हो गया है, और ये बियरिश क्रॉसओवर की वजह से यहाँ पे देखिए गिरावट हमें दिखाई दी है। स्टॉक का जो MACD है
अभी ये 50 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आरएसआई जो है 42 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये जो स्टॉक है यहाँ से रिवर्सल देते हुए हमारा एक जो बुलिश क्रॉसओवर है, एमएसडी रेड लाइन यहाँ पे ब्लू लाइन को क्रॉस कर दे, अगर ऐसा होता है तो उसमें यहाँ पे अच्छी तेजी आते हुए नजर आ सकती है। अगर ये हमारा RSI 60 भी अगर क्रॉस कर देता है तो उसके बाद यहाँ पे तेजी आ सकती है। लेकिन वीकली चार्ट पे जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। जब ये ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो उसके बाद हमें इसमें अच्छी तेजी आते हुए नजर आ सकती है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो ये ट्रेंड लाइन और उसी के साथ ब्रेकआउट हमारा इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा, ये बात का जरूर ध्यान रखिएगा। जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उन लोगों ने अपना देखिए यहाँ पे ये जो हमारा सपोर्ट है, अगर ये टूट जाते हैं तो उसके बाद नीचे के लेवल दिखाई दे सकते हैं। अगर हमारी ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका अगर यहाँ से पुल बैक देते हुए ब्रेकआउट होता है तो फिर से ये जो स्टॉक है यहाँ पे 300 के लेवल यहाँ पे अचीव करते हुए नजर आ सकता है। अगर ये स्टॉक यहाँ पे आने वाले कुछ सेशन में 300 के जो लेवल है ये अगर सस्टेन करता है तो उसके बाद यहाँ पे 320 से लेके 340 के टारगेट भी अचीव हो सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे रिसर्च और एनालिसिस और हमारा यहाँ पे जो सिनारियो हमने यहाँ पे बताए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।